गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सबके सब। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे लेसर टूल के बारे में। ये हमारा जो लेसर टूल देख रहे हैं इसके बारे में हम लोग आज देखेंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे और क्या क्या होता है। तो जनरली इसका इस्तेमाल सिलेक्शन बनाने के लिए होता है। किसी इमेज को कट करना है या कुछ सिलेक्शन बनाना है इमेज में, या फिर आप डिज़ाइन बना रहे हैं, कहीं पे सिलेक्शन बना रहे हैं, तो आप इसका इस्तेमाल करते हैं लेसर टूल का। तो लेसर टूल का इस्तेमाल हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें 3 ऑप्शन होते हैं। लेसर टूल का 3 ऑप्शन होता है। देखिए, एक लेसर टूल है, पॉलीगोनल टूल है और मैग्नेटिक लेसर टूल है। तो इन तीनों टूल्स के बारे में आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले लेसर टूल के बारे में देखते हैं। पिछले एपिसोड में जो हम लोगों ने सीखा था मार्की टूल के बारे में, तो इसका भी हमने डिटेल यहाँ पे देखा था कि किस तरह से हम लोग सेटिंग करते हैं। उसी तरह से सेटिंग आज हम लोग लेसर टूल में भी देखेंगे, यानी लेसर टूल का भी सेटिंग हम इसी तरह से करते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे हम लोग। यहाँ पे हमारा सिलेक्शन बनाते हैं एक छोटा सा, इस तरह से एक सिलेक्शन बन गया हमारा लेसर टूल के बारे में। तो ये न्यू सिलेक्शन पे क्लिक है। जब हम इस वाले सिलेक्शन पे क्लिक कर देते हैं तो ये हमारा कोई भी सिलेक्शन अगर हम और बनाते हैं तो यहाँ पे देखिए ऐड का प्लस आ रहा है, तो ये ऐड होता चला जाएगा। यानी जो भी सिलेक्शन बनाएंगे और भी ऐड होता जाएगा, इस तरह से ऐड होता जाएगा। ठीक है दोस्तों। और इस तरह से अगर हम ऑल्ट प्रेस करके अगर करते हैं, कीबोर्ड में ऑल्ट प्रेस करके करते हैं, तो ऑटोमेटिक माइनस हो जाता है। यानी ये सिलेक्शन अगर जितना दूर हम बना देंगे ये सिलेक्शन माइनस हो जाएगा। यानी अगर इस ऑल्ट प्रेस करके हमने इस एरिया को सेलेक्ट कर लिया है तो ये इतना एरिया ये माइनस हो जाएगा। तो ये हम लेसर टूल के बारे में देखते हैं। उसी तरह से हमारा पॉलीगोनल टूल है, इसमें भी वैसे ही करते हैं। इस तरह से हमने कोई एरिया बना लिया है तो इसमें भी अगर हम ऐड पे कर देते हैं तो ये एरिया इस तरह से ऐड हो जाएगा इसमें। ठीक है। और ऑल्ट प्रेस कर देंगे तो माइनस हो जाएगा। यानी इस एरिया को अगर माइनस करना है तो इस तरह से माइनस आप कर सकते हैं। तो हमने तीनों टूल्स के बारे में देखा। अब एक टूल्स और जो हमारा मैग्नेटिक टूल है उसका भी काम वही है, सिलेक्शन बनाना। तो इस तरह से सिलेक्शन आप बना सकते हैं। ये सिलेक्शन बन गया। अब इसमें भी जब हमारा ऐड पे क्लिक किया हुआ है तो जो भी हम सिलेक्शन और भी बनाएंगे वो ऐड होता चला जाएगा। ये ऐड हो गया। अगर ऑल्ट प्रेस करके बनाएंगे तो क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा। ये इस तरह से माइनस हो जाएगा। दोस्तों, तीनों टूल्स का एक अपना अपना क्लिक करने का स्टाइल है। यानी लेसर टूल जब हम लेते हैं तो जब लेसर टूल हमारा क्लिक है, ठीक है दोस्तों, ये न्यू सिलेक्शन पे हम ले लेते हैं। तो देखिए, जैसे ही आपने क्लिक करके आगे बढ़ाए, यानी कि माउस का जो क्लिक बटन है उसको आप प्रेस करके रखें और इस तरह से आप माउस को ड्रैग करते जाएं और अपने पॉइंट पे जहाँ से शुरू किया था वहीं पे आके ख़त्म करेंगे तो इस तरह से सिलेक्शन बन जाएगा। और इसी तरह से आप जब पॉलीगोनल टूल में होते हैं तो पॉलीगोनल टूल का यूज़ अलग होता है। इस पर भी न्यू सिलेक्शन पे क्लिक कर लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें आपको क्लिक करना होगा, यानी कि माउस को प्रेस करके आपको ड्रैग नहीं करना है, बल्कि जहाँ जहाँ पे आपको सिलेक्शन बनाना है वहाँ वहाँ पे आप क्लिक करते चले जाएंगे। पॉलीगोनल का मतलब ही यही होता है। तो इस तरह से सिलेक्शन आपका बन जाता है। और मैग्नेटिक टूल का अलग यूज़ है। मैग्नेटिक टूल का देखिए हम लोग देख लेते हैं। जैसे मैग्नेटिक टूल हमने ले लिया। मैग्नेटिक टूल में एक बार आप क्लिक कर दिया। अब क्लिक करने के बाद आप सिर्फ इसे जिधर जिधर लेके जाएंगे जिस एरिया में, वैसे वैसे ऑटोमेटिक ये सिलेक्शन बनाता चला जाएगा। तो इस तरह से ये तीनों टूल का अलग अलग यूज़ होता है। अब देखिए एक इमेज पे हम लोग क्या काम करते हैं। इस इमेज को मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, इसको बंद कर देते हैं जी। अब देखिए तीनों टूल को कैसे यूज़ करते हैं हम लोग। सबसे पहले लेसर टूल हमने लिया। अब लेसर टूल ले लिया। लेसर टूल में अगर हम यहाँ पे इस तरह से इस तरह से इस तरह से कोई एक सिलेक्शन बना लिया, ठीक है। अभी इस सिलेक्शन में चाहते हैं कि कोई कलर फिलअप हो जाए, तो एक नया लेयर, न्यू लेयर हमने ले लिया। अब इस पर हम ऑल्ट बैक स्पेस से कलर ये फिलअप कर लिया। अभी इस तरह से कलर फिलअप हो गया हमारा न्यू सिलेक्शन पे। अब मूव टूल पे आएंगे, यहाँ से उठाकर हम कहीं पे भी इसे रख सकते हैं। ये कहीं पे भी रख सकते हैं, ये इस तरह से, ठीक है। तो लेसर टूल का इस्तेमाल हम लोग इस तरह से करते हैं। अब इसमें इसको बंद कर लेते हैं। अब इसमें एक ये जो पॉलीगोनल टूल है इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं दोस्तों। जैसे
ये हमारा टीवी का स्क्रीन जो दिख रहा है, इसको कट करके या कॉपी, इस इमेज को यहाँ से कट करके और दूसरी जगह पे लेके जाना है। तो क्या करेंगे, इस तरह से क्लिक करेंगे, क्योंकि इसमें स्ट्रेट लाइन हम बना सकते हैं। तो स्ट्रेट लाइन देखिए इस तरह से हमने बना लिया, इस तरह से। जी हाँ, ये देखिए हमारा सिलेक्शन बन गया। अब क्या करेंगे कि हम चाहते हैं कि ये इमेज कट करके कहीं और लेके चले जाएं। तो क्या करेंगे, कीबोर्ड से इसका शॉर्टकट तरीका है Ctrl+J। Ctrl+J जैसे करेंगे एक न्यू लेयर बन जाएगा और ये इमेज कट करके वहाँ पे चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक न्यू लेयर बन गया है। इसे देखने के लिए क्या करेंगे, नीचे वाले बैकग्राउंड की आँख को बंद करेंगे। देखिए कट करके एक न्यू इमेज जो हमने कट किया था वो यहाँ पे बन करके आ गया है। ठीक है दोस्तों, अब इसी तरह से मैग्नेटिक टूल का भी यूज़ करते हैं। तो मैग्नेटिक टूल हमने ले लिया। ठीक है, मैग्नेटिक टूल में अब जैसे ये एक प्लांट यहाँ पे है, इस प्लांट को हम चाहते हैं कट करना। तो क्या करेंगे, इस तरह से एक बार क्लिक किया और जैसे जैसे इसकी पत्तियाँ जो हैं वैसे मैं इसे मूव करता जाऊँगा। बस ये ऑटोमेटिक, मैग्नेटिक का मतलब ये होता है कि अपने तरफ खींचना। तो ये अपने तरफ खींच रहा है और खींच करके जहाँ पे जो इमेज है उस तरह से ये सिलेक्शन बनाता जा रहा है, बनाता। अब जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ ले जाके मैंने छोड़ दिया, ये सिलेक्शन बन गया। अब इसे भी क्या करेंगे, Ctrl+J करेंगे। सॉरी, मुझे इस लेयर पे मैं था इसलिए नहीं बना था, लेयर को हमें चेंज करना पड़ेगा। इस लेयर पे जब हम लोग रहेंगे तभी ये बनेगा। तो इस लेयर पे आकर के काम करते हैं, इस लेयर पे अब मैग्नेटिक टूल का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, अगर लेयर हमारा दूसरा सिलेक्शन रहेगा तो क्योंकि जिस इमेज को हम लोग कट कर रहे हैं उसी पे लेयर होना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से सिलेक्शन बन गया। अब जब Ctrl+J करेंगे तो एक न्यू लेयर बन जाएगा। यहाँ पे देखिए न्यू लेयर बन गया। अब इसे देखने के लिए क्या करेंगे, नीचे वाले को आप बंद करें। देखिए यहाँ पे कट करके एक इमेज आ गया। अब चाहते हैं हम लोग कि इस इमेज को जो हमने बनाया है इसे कहीं और भी ड्रैग करके लेके जाएं। तो सबसे पहले हमारा जो मूव टूल पे होना चाहिए कर्सर, मूव टूल पे रहेगा तभी हम इसे मूव कर सकते हैं। अब ये हमने जो कट किया था इसको देखिए उठाकर आप कहीं रख सकते हैं। आप ले जा करके आप यहाँ रखते हैं, इस तरह से आप रख सकते हैं। तो ये तीनों टूल्स का हम लोग इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इन तीनों टूल्स का आप अच्छे से इस्तेमाल करें, अच्छे से इमेज को कट करना सीखें और फिर नेक्स्ट एपिसोड में दूसरे टूल्स के बारे में हम लोग सीखेंगे। दोस्तों, जिन लोगों ने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है, प्लीज़ उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले जो भी एपिसोड हों उसमें मैं कुछ नया जो भी बताऊँ आप तक पहुँचता रहे। तो आज ये एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का। थैंक यू सो मच।